कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 57वां श्लोक। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई हैं। 1. चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, जिसका तात्पर्य है कि संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे। 2. मत्परः, जिसका तात्पर्य है कि स्वयं को मेरे अर्पित कर दे। 3. बुद्धियोगमुपाश्रित्य, जिसका तात्पर्य है कि समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर ले। 4. मच्चितः सततं भव, जिसका तात्पर्य है कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा, अर्थात मेरे साथ अटल संबंध कर ले। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य का अर्थ है, चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं। भगवान ही इन सब के मालिक हैं। इनमें से कोई भी चीज किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना है। शरीर, इंद्रिया, मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएं होती हैं, वे सब भगवान की मर्जी से ही होती हैं। मनुष्य तो केवल अहंकार के कारण उनको अपनी मान लेता है। उन क्रियाओं में जो अपनापन है उसे भी भगवान के अर्पण कर देना है, क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खता से माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए उनमें अपनेपन का भाव बिल्कुल उठा देना चाहिए और उन सब पर भगवान की मुहर लगा देनी चाहिए। मत्परः का अर्थ है, भगवान ही मेरे परम आश्रय हैं, उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरे को करना भी कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसी से लेना भी कुछ नहीं है, अर्थात देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से मेरा किंचन मात्र कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अनन्य भाव हो जाना ही भगवान के परायण होना है। एक बात खास ध्यान देने की है, रुपए, पैसे, कुटुंब, शरीर आदि को मनुष्य अपना मानते हैं और मन में यह समझते हैं कि हम इनके मालिक बन गए, हमारा इन पर आधिपत्य है, परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल झूठी है, कोरा वहम है और बड़ा भारी धोखा है। जो किसी चीज को अपनी मान लेता है वह उस चीज का गुलाम बन जाता है और वह चीज उसका मालिक बन जाती है। फिर उस चीज के बिना वह रह नहीं सकता। अतः जिन चीजों को मनुष्य अपनी मान लेता है वे सब उस पर चढ़ जाती हैं और वह तुच्छ हो जाता है। वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे कुटुंबी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या, बुद्धि आदि हो, ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपने से भिन्न हैं, पर हैं। इनके अधीन होना ही पराधीन होना है। भगवान स्वकीय हैं, अपने हैं। उनको मनुष्य अपना मानेगा तो वे मनुष्य के वश में हो जाएंगे। भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं, परंतु संसार मनुष्य का दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनाएगा। वह तो उसे अपना दास बनाकर पददलित ही करेगा। इसलिए केवल भगवान के शरण होकर सर्वथा उन्हीं के परायण हो जाना चाहिए। बुद्धियोगमुपाश्रित्य का अर्थ है, गीता भर में देखा जाए तो समता की बड़ी भारी महिमा है। मनुष्य में एक समता आ गई तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ बन गया। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। वह समता मनुष्य में स्वाभाविक रहती है। केवल आने जाने वाली परिस्थितियों के साथ मिलकर वह सुखी दुखी हो जाता है। इसलिए उनमें मनुष्य सावधान रहे कि आने जाने वाली परिस्थिति के साथ मैं नहीं हूँ। सुख आया, अनुकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और सुख चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ। ऐसे ही दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो भी मैं हूँ, और दुख चला गया, प्रतिकूल परिस्थिति चली गई तो भी मैं हूँ। अतः सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, हानि लाभ में मैं सदैव ज्यों का त्यों रहता हूँ। परिस्थितियों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, सदा वही रहता हूँ। इस तरह अपने आप में स्थित रहे।
अपने आप में स्थित रहने से सुख दुख आदि में समता हो जाएगी। यह समता ही भगवान की आराधना है, इसीलिए यहाँ भगवान बुद्धियोग अर्थात समता का आश्रय लेने के लिए कहते हैं। मच्चित्तः सततं भव का अर्थ है जो अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मच्चित्तः होना है। मच्चित्तः पद के साथ सतम पद देने का अर्थ है कि निरंतर मेरे में यानी कि भगवान में चित्त वाला हो जा। भगवान का निरंतर चिंतन तभी होगा जब मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अहंता भगवान में लग जाएगी। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक भगवान में लग जाता है। जैसे शिष्य बनने पर मैं गुरु का हूँ, इस प्रकार अहंता गुरु में लग जाने पर गुरु की याद निरंतर बनी रहती है। गुरु का संबंध अहंता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और याद न आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा। साधक कोई भी सांसारिक काम धंधा करे तो उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित न होने दे, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने न दे, अर्थात तदाकार न होने दे, प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे। परंतु भगवन नाम का जप, कीर्तन, भगवत कथा, भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्यों में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तरांतर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।